उस मद में उतनी जेब उन्होंने खाली नहीं की। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य सिस्टम आता है और बिहार में जो व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं, हमें डर इसलिए लग रहा है, सवाल इसलिए हम उठा रहे हैं कि सामने हमें ऑक्सीजन सिलेंडर दिखता है लेकिन उसके लिए आपाधापी दिखती है, अस्पताल भरे पड़े हैं, केसेस में कमी आई है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि अब सवाल भविष्य का है, नौनिहालों का है, बच्चों का है। प्रोफेसर साहब देखिए, आजादी के बाद से पब्लिक हेल्थ की अवहेलना हुई है, उसको नेग्लेक्ट किया गया। और पब्लिक हेल्थ का मतलब सिर्फ अस्पताल की बिल्डिंग बनाना नहीं है, सिर्फ उसमें इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं करनी है। पब्लिक हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, जिसमें सबसे प्रमुख है डॉक्टर्स, पैरा नर्सिंग स्टाफ। इसकी व्यवस्था नहीं की गई, इसको नेग्लेक्ट किया गया। आज भी मेडिकल कॉलेजेस में आप देखेंगे शिक्षकों की भारी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी है, नर्सिंग कॉलेज की कमी है। या हाल में सरकार ने मेडिकल कॉलेज की तो स्थापना की है कई डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन वहां ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। लेकिन अभी सवाल है फायर फाइटिंग की। इस सरकार को आदत हो गई है, यहां की व्यवस्था को, शासन प्रशासन को आदत हो गई है फायर फाइटिंग करने के लिए। आपने अभी सुना डॉक्टर साहब को, भूकंप यदि आ जाएगा तब उसकी व्यवस्था करेंगे, आग जब लग जाएगी तब फायर ब्रिगेड की खोज करेंगे, लेकिन पहले से कोई तैयारी नहीं होती है। और यही कारण है कि पब्लिक हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर है उसका हमने ठीक से उपयोग भी नहीं किया। सच कहिए तो इसमें हमारी सारी इंडियन स्टेट फेल किया। पब्लिक हेल्थ को राइट टू हेल्थ में लाना चाहिए था। इसकी मांग दशकों से हम करते रहे। मुझे याद है यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ मैंने काम किया है 70 के दशक में। हम लोग हेल्थ फॉर ऑल की बात किया करते थे, लेकिन सरकार की नींद नहीं खुली। पब्लिक हेल्थ को राइट टू हेल्थ के तहत कवर करना चाहिए और उसको सिस्टमैटिक ढंग से नेग्लेक्ट किया। कारण था कि जो शासन और प्रशासन में नीतियों के लिए जिम्मेदार थे, जो बजट एलोकेशन के लिए जिम्मेदार थे, उनकी व्यवस्था एक पैरेलल सिस्टम के माध्यम से देश के अंदर और देश के बाहर होती थी। वह जब बीमार पड़ते थे तो विदेश में जाकर इलाज कराते थे, दिल्ली में जाकर इलाज करते थे, या पटना के 1-2 बड़े अस्पतालों में इलाज कराते थे। आज जब कोरोना ने उसको एक्सपोज कर दिया पब्लिक हेल्थ की कमियों को, और जब लॉकडाउन के कारण उनका मूवमेंट बंद हो गया है, तब परेशानी सामने आई है। मैं समझता हूं देर से ही सही प्लानिंग की होनी चाहिए। प्लानिंग क्यों नहीं है? डॉक्टर राणा एनके सिंह, आप नवल किशोर जी को सुन पा रहे होंगे। प्लानिंग की बात की जा रही है, क्यों भोज के दिन कोहड़ा रोपने की बात क्यों हो रही है? हमें जरा ये बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे जो प्रधान सचिव जो प्रत्यय अमृत जी हैं, उन्होंने काफ़ी पहले से ही, पिछले बार ने जो व्यवस्था किया था, दूसरे बार आने के पहले ही उन्होंने खुद अपने लेवल पे पीएमसीएच में जा करके इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन के साथ साथ सभी चीज़ों का मुआयना किया। यहाँ तक कि मरीज से क्लियर कीजिए, नहीं डॉक्टर साहब इसे क्लियर कीजिए। ऑक्सीजन की व्यवस्था अभी, ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था अभी होती है। आप सिलेंडर से काम चला रहे थे, आप कैसे कह रहे हैं एनएमसीएच में दो फाड़ की स्थिति है, रेमडेसिविर एनएमसीएच को नहीं चाहिए, सरकार मंगा रही है रेमडेसिविर। इसके अलावा कई और व्यवस्थाएं हैं। कितने ऐसे अस्पताल हैं, कितने ऐसे चाइल्ड हॉस्पिटल हैं, कहां कितने बेड हैं? सिर्फ कैमरे पर देखने से बात नहीं बनेगी। हम अगर ये चर्चा कर रहे हैं तो ये ऑथेंटिक जो एक तस्वीर है उसे दिखाना होगा, ताकि वो माँ बाप जो है इस वक्त जो माँ बाप देख रहे हैं वो आश्वस्त हो। क्योंकि आपकी जो बात है डॉक्टर राणा, आप सीनियर डॉक्टर हैं और आपकी बात को लोग मानेंगे। लाखों लाख का आप इलाज करते हैं, वो ध्यान से सुन रहे हैं आपकी बात को। जी विवेक जी, मुझे एक लाइन कहने दिया। जी, मैं यह जानना चाहता हूं डॉक्टर साहब से, डोंट डिफेंड द इनडिफेंसिबल। सरकार की वकालत मत कीजिए। सारी दुनिया में सेकेंड वेव आ चुका था, क्यों नहीं प्लानिंग की? यहाँ के प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ने, अमृत पटेल कहां थे? हेल्थ मिनिस्टर कहां थे? अश्विनी चौबे कहां हैं जो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर? मुख्यमंत्री कहां थे? उनको क्यों नहीं पता चला कि बिहार, हिंदुस्तान और बिहार में भी सेकेंड वेव आ रहा? क्यों यू हैव टेकन अनअवेयर्स? क्यों आपको पता नहीं चला जब सारी दुनिया में सेकेंड वेव का आगाज हो चुका था? आपने कहा कि ये कोरोना पर हमारी जीत हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य के
स्तर पर आप शिथिल हो गए, लॉकडाउन ही नहीं हटाया गया। यहां आपने शिथिलता बरती को एक्सेप्ट कीजिए। आपके पास कोई विजन नहीं है हेल्थ के बारे में, कोई प्लानिंग नहीं है। और अगर सब कुछ है तो पटना मेडिकल कॉलेज में कितने शिक्षक हैं? डॉक्टर राणा जवाब दीजिए, डॉक्टर राणा जवाब दीजिए, कितना है जवाब दे, नर्सिंग जवाब देना, कितना है? जवाब दूं? जी जवाब दीजिए, ठीक है। नहीं आवाज उठाई प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर साहब, माननीय जवाब मंत्री, दें। माननीय सर, मुख्यमंत्री, सर, माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर, की बात मत कोई कीजिए। भी चीज They को all failed. They हमारे- must be held accountable. हमारे उन्होंने अन्याय किया हमारे जनता के स्वास्थ्य के साथ। माननीय हम नवल किशोर जी को बहुत इज्जत करते हैं, साथ ही साथ सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि दूर से सिर्फ किसी की खामियां गिनाना बहुत आसान काम है, लेकिन हमने जो अभी भी बिहार का मेडिकल कॉलेज पटना मेडिकल कॉलेज है जो 2000 मरीजों का इलाज डेली करता है, 2000 बेड पे इलाज करता है और उसकी ऑक्सीजन व्यवस्था सालों साल से ठीक है। आज एकाएक ये कहना कि वहाँ ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट का जरूरत नहीं था वहाँ, उस समय हमने डॉक्टर साहब आपके यहाँ डॉक्टर कितने हैं? कितना % डॉक्टर आपके यहाँ काम करते हैं? हमारे यहाँ डॉक्टर अभी भी 1000 डॉक्टर हैं सर, 1000 1000 नहीं, सर कितना चाहिए? सर बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए सर, आज भी चाहिए था। बुरा मत मानिए सर, बुरा मत मानिए सर, आज भी मैं कहता हूं कि जो भी मरीज है अगर सीरियस होता जी। परसेंटेज क्या है आपके यहाँ? क्या पूछा गया सर? पोस्ट है कितने डॉक्टर होने चाहिए आपके यहाँ पटना मेडिकल कॉलेज में? कितने डॉक्टर हैं सर मैं आपसे अभी स्टाफ होना चाहिए, मैं कितना परसेंटेज बताइए, आप फिगर बताइए, जनरल बात मत कीजिए, स्वीपिंग जनरलाइजेशन कीजिए, बताइए कितना % आपके पास सिर्फ मैं होना सर चाहिए और कितना % है? सर सिर्फ मैं अभी सर आपके बातों का सब सर आप 2 मिनट मेरा सुन लीजिए सर, सिर्फ 2 मिनट सुन लीजिए राणा साहब। पटना मेडिकल सर, कॉलेज 2 मिनट पटना यूनिवर्सिटी, मैं वहां का शिक्षक रहा हूं। सर 2 मिनट सर आप सीनियर आदमी हैं सर, आप सीनियर आदमी हैं, 2 मिनट सुन लीजिए सर 2 मिनट के साथ सुन रहा हूं। 2 मिनट सर 2 मिनट सर। आज भी पटना मेडिकल कॉलेज 100 साल से 95 साल हुआ है सर, 100 साल से आज भी बिहार में बहुत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं, बहुत प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं, लेकिन आज भी कोई सीरियस और गंभीर मरीज होता है या कोई भी खतरनाक मरीज होता है तो उसका इलाज के लिए पीएमसीएच लाया जाता है। और पीएमसीएच एक ऐसा संस्था है जिसमें 24 घंटा सवाल ही नहीं व्यवस्था है। डॉक्टर राणा इनके सिंह जी, ये सवाल नहीं है, घंटा सर सवाल ये नहीं है, सवाल नहीं है, जनरल बात मत कीजिए, स्पेसिफिक बात ये है कि पैंडेमिक सिचुएशन में क्या व्यवस्थाएं आपके पास, कितने डॉक्टर होने चाहिए, कितने डॉक्टर, पैंडेमिक सिस्टम में कितनी नर्सें होनी चाहिए, कितनी नर्सें हैं? हमने अपनी आंखों से देखी, अपनी आंखों से गिरावट देखी सर। पैंडेमिक में हमने जो अभी 200 बेड बनाया है सर, नहीं लड़ पाएंगे। पैंडेमिक का बात करें अगर सिचुएशन घबराने वाली हुई तो नहीं लड़ पाएंगे, ये बात रखिए दिमाग में, नहीं लड़ पाएंगे उतनी सख्ती से। डॉक्टर मेरे पास जो बहुत अदब के साथ, डॉक्टर राणा बहुत अदब के साथ, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, आप भगवान हैं, हमारी नजर में बहुत आदरणीय हैं, लेकिन हम उन तथ्यों को सामने रखना चाहते हैं। अगर गलत है तो गलत कहना होगा, किसी से बिना भय बिना डरे हुए। हम ये जानना चाह रहे हैं, तीसरा वेव की हम बात कर रहे हैं, क्यों हम इस बात पर आमादा हैं कि हम